सबसे पहले आपको जो मौजूदा स्थिति है रुझानों को लेकर वो बताएं आपकी टीवी स्क्रीन पर। खंडवा का रुझान जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे लीड कर रही है। पीछे यहां पर कांग्रेसी कैंडिडेट राज नारायण सिंह नजर आ रहे हैं। ये खंडवा की रुझान वहां की तस्वीर ने हमने आपको दिखाई। लेकिन अब बात कर लेते हैं जोबट की, जहां से भी बीजेपी आगे है, कांग्रेस यहां से पीछे चल रही है। बिल्कुल, जोबट में भी कांग्रेस पीछे चल रही है, बीजेपी आगे। रैगांव में कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है। तो अभी तक के रुझान ये कहते हैं कि रैगांव में भी कांग्रेस जो है, एक ही सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। पृथ्वीपुर में कांग्रेस पीछे है, बीजेपी आगे चल रही है। तो ये चारों सीटों पर इस वक्त परिस्थितियां क्या कुछ हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। जहां पर एक सीट पर यानी कि रैगांव पर इस वक्त आगे चल रही है कांग्रेस, चारों सीटों पर आगे है बीजेपी। अब कितने मतों से आगे है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं खंडवा की। यहाँ से देखिए, बीजेपी 30,000 से अधिक वोटों से आगे है, 34,245 वोटों से आगे इस वक्त बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा से चल रहे हैं। जोबट में ये आंकड़ा 5,581 का है, जहां से सुलोचना रावत इस वक्त आगे चल रही है। बिल्कुल, और रैगांव में कल्पना वर्मा इस वक्त 1,479 मतों से आगे चल रही हैं। और पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है 4,092 वोटों के साथ। आपको बता दें कि शिशुपाल यादव बीजेपी से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, बेहद रोमांचक मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। चारों सीटों में से 3 सीटें ऐसी जिनमें अब तक के रुझान ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी है, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। जबकि एक सीट यानी कि रैगांव की सीट ऐसी है जहां से कांग्रेस पार्टी जो है फिलहाल आगे नजर आ रही है। देखिए, खंडवा में 5वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी की कुल बढ़त 30,000 से अधिक जा पहुंची है। हालांकि इंतजार करना होगा क्योंकि अभी भी और राउंड की गिनती बाकी है। जोबट में 23 राउंड की गिनती होनी है, पृथ्वीपुर में 22 राउंड, तो वहीं रैगांव में 30 राउंड। लेकिन रैगांव से जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है और एक लंबे वक्त के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। 31 साल बाद भाजपा के गढ़ कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है रैगांव में। और अलग अलग जगहों पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन अब आखिरकार 48 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला जनता ने तो कर दिया है 30 अक्टूबर को। लेकिन अब आखिरकार आम जनता ने किसको मौका दिया है वो काउंटिंग के बाद ही स्पष्ट होगा। बिल्कुल प्रिया, और आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। फिलहाल आकाश, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? अभी तक के रुझान क्या कहते हैं? कितने मतों से भारतीय जनता पार्टी आगे, कांग्रेस पीछे, क्या कहते हैं अब तक के रुझान? देखिए, जिस तरह से शुरुआती रुझान सामने आए थे और बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस की बारी आई है और रैगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे हुई है। और हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार मतगणना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से मतगणना हो रही है और कौन सी सीट पर अभी पीछे चल रहे हैं, कहाँ आगे चले। पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और तमाम जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी वॉच किया जा रहा है। हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो कांग्रेस के पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। महामंत्री राजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है, अब तक के रुझान बहुत अच्छे नहीं रहे, एक सीट पर अभी हालांकि बढ़त है? देखिए, जैसा कि सुबह काउंटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले जो ईवीएम के वोट थे वो तो बाद में खुले, लेकिन पहले जो पोस्टल बैलेट रहते हैं उनका गिनती शुरू हुई थी। लेकिन इसके पहले का अगर आप चुनाव देखें 2018 का, क्योंकि सरकार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की थी, जनरली बाय इलेक्शन में उन्हीं कर्मचारी अधिकारियों को लगाया जाता है जिनको जो उस पार्टी से मतलब जिनका झुकाव सत्तारूढ़ दल की तरफ रहता है। तो पहले आपके चैनल्स ने भी बताया, रैगांव में सबसे शुरुआत रैगांव से ही करी थी कि रैगांव में प्रत्याशी आगे, बीजेपी आगे, बीजेपी आगे। एक आध राउंड चला, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति रहती है